देवभूमि उत्तराखंड से एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। चार धाम यात्रा 2026 लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब ऐसे उमड़ा है कि यात्रा शुरू होने के महज 47 दिनों के भीतर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। जी हां, 19 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा में 4 जून तक कुल 10,15,852 श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में 71,000 से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो लगभग 7.5% की वृद्धि को दर्शाती है। ये आंकड़ा न केवल श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था को दर्शाता है, बल्कि प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाओं पर भी मोहर लगाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक यमुनोत्री धाम में 4,58,367 श्रद्धालु और गंगोत्री धाम में 5,17,485 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं दोनों धामों के लिए करीब 99,000 से अधिक वाहनों का संचालन हुआ है, जिनमें हजारों छोटे और बड़े वाहन शामिल हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तरकाशी प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग, यातायात प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जैसे व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और सुखद यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला अधिकारी प्रशांत आर्य के अनुसार चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तरकाशी की पहचान और आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यात्रा व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान के लिए अधिकारी 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, आपदा प्रबंधन टीमें और स्थानीय लोगों की सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है कि यात्रा लगातार सुचारू रूप से संचालित हो रही है। क्रॉस हो गया है, आज 10 लाख क्रॉस हो गया है दोनों धामों का जॉइंटली जो हमारा यात्रियों का आगमन है। और अभी चूंकि बरसात का थोड़ा शुरुआत हो गई है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने अपने जो सेक्टर्स हैं, आपदा में जो हम लोग सेक्टर्स बनाते हैं, 9 सेक्टर हैं, उनको एक्टिवेट किया है। नंबर 2 हमारे होल्डिंग एरियाज हैं, जहाँ पे हम गाड़ियों को रोकते हैं जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ साधन रहता है, जिसमें उनका चाहे खाने पीने की दिक्कत ना हो, वॉशरूम का दिक्कत ना हो, रहने का दिक्कत ना हो, वो एक्टिवेट किए हैं। और जो हमारी पुलिस और एआरटीओ की टीम है, उसके द्वारा हम लोग अपना हॉल्टिंग एरियाज, मतलब अगर तुरंत कहीं पे रोकना पड़े तो वी हैव दैट आल्सो, उसको भी हम लोग एक्टिवेट कर दिए हैं। चार धाम यात्रा में इस समय जो आ रहे हैं, जो हमारे यात्रीगण आ रहे हैं जनपद में, वो 10 से 15,000 के सॉरी 10 से 15,000 के बीच में है एक धाम में। और किसी तरह का अभी कोई दिक्कत नहीं आई है कहीं भी सामने। हम यात्रियों का स्क्रीनिंग को जरूर हम फोकस कर रहे हैं, यमुनोत्री के लिए विशेषकर, क्योंकि उसमें जो ट्रैक रूट है तो वहाँ पे जरूरी मेडिकल फिटनेस जरूरी है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 2 लाख से ऊपर हमने यात्रियों का स्क्रीनिंग इस बार करा है। तो जो भी 50+ है उनका हम अवश्य कर रहे हैं स्क्रीनिंग, और उससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। व्यक्ति स्वयं यात्री कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन स्क्रीनिंग से पता चल जाता है और वो कुछ समय वेट कर पाते हैं, अपने को एडजस्ट कर पाते हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मौसम संबंधी एडवाइजरी का प्लान करने और निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करने की अपील भी की है। आस्था, व्यवस्था और सुरक्षा की बेहतरीन समन्वय के बीच चार धाम यात्रा 2026 नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, जिससे देवभूमि में भक्ति का ये महापर्व और भी भव्य रूप लेने जा रहा है।